हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 19 दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो बच्चों बहुत दिनों से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी मैं क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, बट मैंने शॉर्ट्स वीडियोस डाल दी थी, कंटिन्यू कर रखी थी शॉर्ट वीडियोस। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उनको देख लीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो हमारी बात चल रही थी चैप्टर 19 के ऊपर, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया था, एनाटॉमी ऑफ द नेफ्रॉन। तो मैं आपको एक रिवीजन करा देती हूँ, व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ द व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, सो फर्स्ट एंड ऑल द नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन नहीं होंगे, नेफ्रॉन का फंक्शन ठीक नहीं होगा तो किडनी का भी फंक्शन बिगड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट। अब आते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बताया था जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है वो स्टार्ट होता है ग्लोमेरुलस से। ठीक है, कहाँ से? ग्लोमेरुलस। देन कप शेप्ड क्या आता है? बोमेंस कैप्सूल आती है। उसके बाद पीसीटी आएगा। देन ये जो हेयर पिन स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, उस लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट होते हैं। जो पार्ट नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, उसको बोला जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको बोला जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, देन होता है डीसीटी एंड उसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है कलेक्टिंग डक्ट। दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया नेफ्रॉन का एनाटॉमी। अब क्या होता है, नेफ्रॉन में यूरिन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यूरिन की फॉर्मेशन जब होती है उसके 3 प्रोसेस है। यूरिन की फॉर्मेशन होने में 3 प्रोसेस काम करते हैं। तो क्या क्या है वो 3 प्रोसेसेस? फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तो हम वन बाय वन आज के लेक्चर में इन तीनों प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो फर्स्ट बार जो पहले वाली वीडियो थी, इससे पहले लास्ट वीडियो जो थी उसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें जो ब्लड आता है वो क्या होता है, फिल्टर होता है। ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके ब्लड कहाँ आ जाता है, बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है। ठीक है, तो जो ग्लोमेरुलस जो फिल्टर कर रहा है, तो फिल्टर होके जो चीज बन रही है उसको बोला जाता है फिल्ट्रेट। ठीक है, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, फिल्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर टॉपिक है GFR। ठीक है, GFR इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2 मार्क का, 1 मार्क का क्वेश्चन। इसकी नॉर्मल वैल्यू बहुत दफ़ा पूछी जाती है, आइदर इट इज़ एकेडमिक एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर जगह पूछी जाती है। ठीक है, तो GFR क्या होता है? GFR की फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म देखेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? रेट मतलब होता है कि कोई चीज कितने अमाउंट में बन रही है पर यूनिट टाइम में, उसको बोला जाता है उस चीज का रेट। ठीक है, कितने अमाउंट में किसी चीज की फॉर्मेशन हो रही है इन पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज इट्स रेट। ठीक है, अब आगे लग गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से मतलब ग्लोमेरुलर से फिल्टर होने के बाद कितना अमाउंट फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन हो रही है उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। फिर से, amount of filtrate formed by the kidneys through glomerular filtration per minute is called its GFR। मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट बना है ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके, कितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट बना है पर यूनिट टाइम में या फिर पर मिनट में, उसको बोलते हैं हम GFR और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? नॉर्मल वैल्यू इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। 125 ml पर मिनट या फिर 180 लीटर पर डे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मिनट वाली हर जगह पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। तो 125 ml पर मिनट या फिर 180 लीटर पर डे, इट मीन्स 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट बन रहा है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू, अगर जीएफआर की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, तो क्या है, इट मीन्स कि जो नेफ्रॉन है वो सही से काम नहीं कर रहा, उसमें कोई माल फंक्शनिंग है, ठीक है, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो कोई भी किडनी की डिसीज आपको हो सकती है, ठीक है। तो जीएफआर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 125 ml पर मिनट या फिर 180 लीटर पर डे, दैट्स इट। अब आते हैं इसका रेगुलेटेड। तो जीएफआर जो होता है, जीएफआर को रेगुलेट कौन करता है? तो दो चीजें ऐसी हैं बॉडी में मेन जो कि जीएफआर को रेगुलेट करने का काम करती हैं, कि जीएफआर कम करना है, जीएफआर को ज्यादा करना है, कुछ भी। तो दो चीजें कौन सी है? फर्स्ट है जेजीए। जेजीए मतलब है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। तो ये पूरा जो एपरेटस है, ये तीन सेल्स से बना हुआ एक पूरा मैकेनिज्म होता है जो कि बॉडी में जीएफआर को रेगुलेट करता है, जीएफआर को ज्यादा करेगा या जीएफआर को कम करेगा, ठीक है। कौन? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस और जेजीए, ठीक है। सेकेंड जो कि रेगुलेट करते हैं, सेकेंड है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि जीएफआर को बढ़ा देंगे, कुछ हार्मोन जो है जीएफआर को कम कर देंगे। तो कौन कौन से हार्मोन्स है? एपिनेफ्रिन, एंडोथिलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है हार्मोन्स के नेम, बस हार्मोन लिख रहा है, नेम्स नहीं दे रखे, मैंने आपको फॉर योर नॉलेज बता दिए हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसे हार्मोन्स हैं ये दोनों जो कि बॉडी में जीएफआर को कम करते, बॉडी में जीएफआर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। एंड एपिनेफ्रिन एंड एंडोथिलिन जीएफआर को कम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जीएफआर के बारे में। उसके बाद आता है रीएब्सॉर्प्शन। रीएब्सॉर्प्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इधर थोड़ा सा लिखा है, बट नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में बात की जाएगी। जैसे जीएफआर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे ही रीएब्सॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीएब्सॉर्प्शन मतलब क्या होता है? तो देखिए, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट बना है, अब वो पूरा फिल्ट्रेट जो होता है वो पूरा यूरिन फॉर्मेशन नहीं करता, ठीक है, वो पूरा फिल्ट्रेट यूरिन फॉर्मेशन नहीं करता, उसमें से 99% जो फिल्ट्रेट होता है उसमें वो क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है, हमारा बॉडी फिर से बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। उस फिल्ट्रेट में जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दोबारा से बॉडी में या फिर ब्लड में चले जाते हैं रीएब्जॉर्ब होके। उसी प्रोसीजर को रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं या फिर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन बोला जाता है। ट्यूबुलर क्यों? क्योंकि ये रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। उसके बाद क्या है, इधर लिखा है 99% ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फिल्ट्रेट बनता है उसका 99% जो है हमारी बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाता है, मतलब दोबारा से ब्लड के साथ बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर दिया जाता है, ठीक है। कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि रीअब्सॉर्ब होते हैं? तो देखिए, बॉडी में जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो ही रीअब्सॉर्ब होंगे, टॉक्सिन को तो रीअब्सॉर्ब करेगी नहीं बॉडी, ठीक है। तो यूजफुल सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब होते हैं बॉडी में। उसमें क्या क्या है? ग्लूकोज, सोडियम, अमाइनो एसिड एक्सेट्रा, क्लोराइड भी आता है इनमें, ठीक है। ग्लूकोज, सोडियम, अमाइनो एसिड वगैरह ये सब रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं बॉडी में, दोबारा से सर्कुलेट हो जाते हैं, रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। अब है सेकंड थर्ड प्रोसेस, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है? तो जो सब्सटेंसेस ना ही रीअब्सॉर्ब, ना ही फिल्टर हो रहे, ना ही रीअब्सॉर्ब हो रहे, वो क्या हो जाते हैं, लास्ट में सिक्रीट होते हैं। क्या हो जाते हैं? सिक्रीट होते हैं, ना ही रीअब्सॉर्ब हुए ना ही फिल्टर हुए, सीधा क्या हो जाते हैं, सिक्रीशन हो जाता है उनको बोला जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। तो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि सिक्रीशन में होते हैं? वो है H पॉजिटिव, K पॉजिटिव आयंस एंड अमोनिया। ये क्या हो जाते हैं, इनका क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, ठीक है। एंड अब
जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है इसका हेल्प किस में होती है? ये हेल्प करता है बॉडी में एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में। एसिडिटी ज़्यादा होगी बॉडी में तो बेसिसिटी लाने की कोशिश करेगी हमारी किडनी, बेसिसिटी ज़्यादा होगी तो एसिडिटी लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो एसिड बेस बैलेंस में ट्यूबुलर सिक्रीशन का मेन रोल है। ठीक है, आज के इतना ही था। जीएफआर पढ़ा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसके बारे में हमने पढ़ा, देन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पढ़ा, एंड देन हमने पढ़ा लास्ट टॉपिक ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आगे की वीडियो में अब हम बात करेंगे रीअब्जॉर्प्शन टॉपिक पे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस कहाँ कहाँ रीअब्जॉर्ब होते हैं, पीसीटी में कौन से सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब होंगे, डीसीटी में कौन से रीअब्जॉर्ब होंगे, एंड लूप ऑफ हेनले में कौन से रीअब्जॉर्ब होंगे। उसके बारे में हम बात करेंगे टुमारोज वीडियो में। तब तक के लिए एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए बिकॉज एनसीईआरटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।